ऐसा करते हैं 10 तक काउंटिंग करते हैं। चलो। मॉम सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, हम सब भी तो अपसेट हैं। तुम इतना क्यों उदास हो आखिर? मैं उदास नहीं हूँ, मुझे बस इस वक्त गुस्सा आया। लेकिन तुम हर उस बात पे पछताती हो जो तुम गुस्से में करती हो। तुम्हें समझना चाहिए। नहीं है कोई दूसरा रास्ता। मैं मॉम को यहाँ से लेके जाऊंगी। अगर तुम लोगों को यही बातें करनी है तो मेरे साथ क्यों हो? तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम क्यों आए हैं। लेकिन तुम एक वादा करो कि तुम अंदर जाके कोई हंगामा नहीं करोगी। सब कुछ खत्म हो गया है, उन्हें अलग होना होगा। देखो, हम सिर्फ मॉम को लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। आपने वादा किया था। इससे ज्यादा कुछ और करना बेकार होगा, समझी तुम? तो फिर ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम दूसरी फैमिलीज के साथ एक छोटा सा टूर्नामेंट रख लेंगे एंड वी विल गो देयर। मॉम कहाँ है? सब ठीक है? हम मॉम को ढूंढ रहे हैं। हम मिस कर रहे हैं उन्हें। उनके वापस आने तक हम यहीं पे। तुम्हारी मॉम यहाँ ही है। अगर कुछ घंटे तुम लोग इंतजार कर लेते तो हम घर ही आ रहे थे। ये गणेश की 3 बेटियां हैं, द ब्यूटीफुल गर्ल्स। हेलो। सब ठीक है ना? मुझे अब टेंशन हो रही है। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। एवरीथिंग ओके? मिस्टर हलूक, आप बेहतर जानते हैं। शुश, हम ये बात सिर्फ मॉम से ही करेंगे। यकीनन तुम किसी बात को लेकर अपसेट हो, और तुम जब तक मुझे खुद नहीं बताओगी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। अभी मुनासिब वक्त नहीं है बात का। मैं दोस्तों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसा हो चुका है। सॉरी, लेकिन क्या बात है? मैं सुन रहा हूँ, बताओ मुझे प्लीज। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपने मॉम के साथ प्रीनअप साइन करवाया है। ऐसा ही है ना? तुम्हें ये किसने बताया? अली की एक दोस्त है, उसने बताया है। तो अली ने बताया है तुम्हें? तो मिस्टर हलूक, क्या ये इसका एंड था? मरते वक्त तक मोहब्बत के दावे मेरी माँ के साथ, क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? मिस्टर हलूक, ये जगह और मौका नहीं है ये बात करने का, और वैसे भी तुम्हें तफसीलात का नहीं पता। तफसीलात? आपको काफी तफसीलात पता हैं। एक एग्रीमेंट में क्या होता है? आप क्या फुटबॉल प्लेयर का इंतखाब कर रहे हैं? आपको क्या हक है मेरी माँ के साथ ऐसा करने का? मॉम कोई गोल्ड डिगर है क्या? लेकिन ये मेरी गलती है। काश उस दिन हम इज़मिर वापस चले जाते। किस तरह के लोग हैं आप? मैं वाकई बहुत तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जिस तरह की हो, मैंने तुम्हें उसी हालत में कबूल किया, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने पहले भी बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमें भी एग्रीमेंट कबूल नहीं है। मॉम को हम लेकर जा रहे हैं। नाज़ले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, आप ऐसे कैसा कर सकती हैं? चले जाओ यहाँ से सब, अभी के अभी। नाज़ले, मुझ पे गुस्सा मत करें, मुझे आपसे हमदर्दी है। इधर आओ। तुम इस तरह प्रोटेक्ट कर रही हो मुझे, सब लोगों के सामने फैमिली मैटर्स की बात करते हुए, वो लोग जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। तो क्या ये हमें फैमिली बनाता है? एक पीस ऑफ पेपर जिसको साइन करने से आप हमारी फैमिली बन जाएंगे? इम्पॉसिबल। मैं जिस मॉम को जानती हूँ वैसी नहीं। नाज़ले, बस करो। तुम हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश में मेरे लिए सब तबाह कर देती हो।
आप समझ नहीं रही हैं, आपको सिर्फ ये घर, होटल और ये चीजें नजर आ रही हैं। इनको सिर्फ इन सब से प्यार है माँ, आपसे नहीं है प्यार, सिर्फ चीजों से है। हालू कैसे नहीं है नाज़ले, तुम कुछ जाने बगैर ये राय कायम कर रही हो। आपको भी यकीन नहीं है, मुझे नजर आ रहा है माँ। आप मेरी माँ हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपसेट हैं, आप तब भी ऐसे ही हो गई थी जब डैड हमें छोड़कर चले गए थे। आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और आंखें उदास होती थी। नाज़ले तुम हमेशा ऐसे क्यों करती हो? पहले मेरे से अकेले में बात क्यों नहीं करती? तुम पर असर नहीं होता? सही कह रही हैं, हमेशा बस गलती मेरी होती है और मैं 17 साल से ही सुन रही हूँ, पर इस बार गलती आपकी है। देखो नाज़ली बेटा, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात सिर्फ मुझसे कंसर्न्ड है और इसका मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। इस वक्त आप अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं। ये हम सबकी लाइफ इस तरह से मुतासिर करेगा कि कभी कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। मैं सोचती थी कि हम मिलकर इन मुश्किलात से निपट सकते हैं। मुझे लगता था कि हम हमेशा 4 रहेंगे। हर बार मैं गलत हो सकती हूँ माँ, पर इस बार नहीं। मुझे फिक्र है आपकी, मेरी बात समझें, मेरी नीयत पे शक मत करें प्लीज। ठीक है नाज़ली, मैं कोई वजाहत और नहीं दे सकती हूँ। मैं इज़मीर वापस जाऊंगी। नाज़ली ऐसा नहीं होगा। क्लास 9B की टीचर गुनेश, जिसको मैं जानती हूँ, वो भी। नाज़ले तुम कहीं नहीं जाओगी। कभी मैं सोचती हूँ कि काश डैड हमें कभी छोड़ के ना जाते। I'm sorry, Mom. I'm so sorry.